दोस्तों, किसी ने क्या खूब लिखा है, कल न हम होंगे न गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता लें, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। इसलिए पॉजिटिव सोच रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजीवी इंडिया में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सभी इन्फॉर्मेशन बारीकी से पाने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि यह वीडियो ईपीपीएससी स्टाफ नर्स से जुड़ी है। दोस्तों, ईपीपीएससी के द्वारा विज्ञापन संख्या A4/E1/2021 जिसके लिए 16 जुलाई 2021 से ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। 16 अगस्त 2021 लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, जिसको बढ़ाकर बाद में 3 सितंबर कर दिया गया था। 3 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ। सबसे बड़ी बात कि 8 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2022 तक डीवी प्रक्रिया संपन्न हुई। इस प्रकार देखा जाए तो इस भर्ती की प्रक्रिया को शुरू हुए 1 साल से ज़्यादा हो गए तथा डीवी की प्रक्रिया को पूर्ण हुए 7 माह से ऊपर हो चुके हैं। इस बीच भर्ती कोर्ट में जाने की वजह से आगे की प्रक्रिया होल्ड हो गई है। अनुभव के मामले पर कुछ पेंच फंसे, जिसकी वजह से काफ़ी याचिकाएं पड़ गई थीं भर्ती पर। कोर्ट के आदेश पर विशेष कमेटी का गठन करके पुनः सभी की पत्रावलियों की जांच की गई तथा संशोधित चयन सूची जारी की गई, जिसमें 146 नए अभ्यर्थियों को मौका मिला, जबकि 55 पूरे चयनित बाहर हो गए। क्योंकि पहली सूची में चयन हुआ था तो जाहिर है डॉक्यूमेंट्स की कमी या अनुभव की वजह से बाहर नहीं हुए होंगे। जहां तक मेरी समझ है, इनके नंबर कट ऑफ के बिल्कुल बॉर्डर पर रहा होगा। और अपवाद छोड़कर बात की जाए तो इनका सिलेक्शन उस वर्ग अथवा श्रेणी शाखा में हुआ होगा जिसमें एक भी सीट खाली नहीं गई है। जैसे मेडिकल हेल्थ एंड सर्विसेज के अंतर्गत मेल 50 सीट में 50 भरी है। मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत मेल 90 सीट में 90 सीट भरी है। केजीएमयू मेल 46 में 46 सीट भरी है। अतः जो मेल अभ्यर्थी बाहर हुए हैं इसका कारण यही है। बात करें महिला अभ्यर्थियों की तो इसमें भी अलग अलग श्रेणी के अनुसार कट ऑफ के बॉर्डर लाइन पर होंगी। अब किस श्रेणी में कितनी सीट रिक्त है अथवा नहीं है, यह तो ईपीपीएससी ही जानता होगा। ईपीपीएससी ने तो टोटल की एक साथ बता दी है, तो कुल मिलाकर बॉर्डर लाइन पर नंबर होना समझ में आ रहा है। दोस्तों, दुख मिलने के बाद जब खुशी मिलती है तो यह खुशी कई गुना बढ़ जाती है, किंतु जब खुशी मिलकर बाद में दुख मिलता है तो वह बड़ा ही कष्टदायक होता है, असहनीय होता है। इस दुख की कोई सीमा नहीं होती, अनंत पीड़ा से भर जाता है मनुष्य। पर जो हालातों से लड़कर पुनः खुद को साबित करता है वही सिकंदर कहलाता है, सही मायने में एक विजेता होता है। अतः जिनका भी सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि यह भर्ती आपके लिए आखिरी है। तमाम भर्तियाँ आएंगी, सेंट्रल से लेकर स्टेट लेवल की। सब कुछ भूलकर 101% उसके लिए आप लग जाइए, उसमें अपना पूरा योगदान दीजिए। राजा ब्रूस और मकड़ी की घटना आपको प्रेरित करेगी। कैसे ब्रूस ने एक मकड़ी से प्रेरित होकर सफलता को प्राप्त किया। दोस्तों, असफलता से निराश होने के बजाय उसे प्रेरणा बनाकर निरंतर प्रयास करते रहें तो सफलता अवश्य मिलती है। हो सकता है कुछ लोगों को ये बातें प्रवचन लगती हों, परंतु एक अवसाद में डूबे व्यक्ति, चिंतित व्यक्ति के लिए एक संवेदना भरा वाक्य भी क्या मायने रखता है। यह वही फील करेगा जो ह्यूमैनिटी को वाकई से समझता है। फिर तो हेल्थ सेक्टर पूरा ह्यूमैनिटी का ही कार्य है। दोस्तों, अब बात करते हैं 5 सितंबर के हियरिंग से जुड़ी बातें तथा इसके साथ ही सामने आई कुछ नई बातों पर प्रकाश डालने का प्रयास रहेगा। इस प्रकरण से जुड़ी सभी तथ्यों को जानने का पूरा प्रयास किया है, जिससे जो भी नवीन बातें हों वो सामने आ सके। दोस्तों, 12/6/17 और 18/15 में जो खास बात अभी तक सामने आ रही है, जिसके कारण 18/15 की हियरिंग भी 5 को ही कोर्ट की वेबसाइट पर शो कर रही थी, वह है 18/15 को 12/6/17 के साथ कनेक्ट करना। कोर्ट के आदेशानुसार 12/6/17 को 18/15 के साथ कनेक्ट करना है, किंतु अभी तक जो हमें समझ आ रहा है 12/6/17 और 18/15 को देखकर वह यह कि 18/15 को ही 12/6/17 के साथ कनेक्ट किया गया है, जिस कारण 12/6/17 की हियरिंग पर 18/15 भी प्रदर्शित हो रहा है, जबकि 18/15 की मूल हियरिंग 15 को होने का आदेश हुआ था 23 अगस्त को। यह सब पेंच लिस्टिंग करने में या कनेक्ट करने में कोई टेक्निकल इशू है या फिर कुछ और, इसको अभी फिलहाल रहने देते हैं। दोस्तों, 12/011 12/6/17 के साथ साथ एक और भी नई रेट है 12/026। 12/6/17 और 12/026 को 18/15 के साथ कनेक्ट करने का
शॉर्ट ऑर्डर कोड ने दिया है। 18-15 के साथ 12-0-26 तो कनेक्ट शो कर रहा है, किंतु 12-6-17 नहीं कर रहा है। यहाँ पर 12-6-17 के साथ 18-15 शो कर रहा है। असल मामला यही है। दोस्तों, इन बातों को समझने के लिए पहले कुछ बातों को जान लीजिए, जिससे आसानी से आप समझ सकेंगे। 18-15 व इससे कनेक्टेड रीड्स को जब आप समय समय पर गहनता से परीक्षण करेंगे, तभी वास्तविकता के करीब आप पहुंचेंगे। कहने का मतलब ये है कि 18-15 के साथ जुड़ी सभी रीड्स को जानेंगे, उनकी अपडेट जानेंगे, तभी हकीकत के आसपास पहुंचेंगे कि क्या हुआ और आगे क्या होने की संभावना प्रतीत हो रही है। 8 सितंबर के अपडेट के अनुसार 18-15 पर नज़र डालने पर जो नई बात सामने आ रही है वह है 12-0-26। यह एक नई रीट है 12-0-11 और 12-6-17 के अलावा, जो 1 अगस्त को फाइल किया गया है, जिसकी फर्स्ट हियरिंग 18 अगस्त को थी तथा नेक्स्ट हियरिंग 15 सितंबर को है, जबकि 12-0-11 की 9 व 12-6-17 की 12 को हियरिंग है। 12-0-11 को 18-15 के साथ कनेक्ट नहीं किया गया है फिलहाल 8 सितंबर के अनुसार, जबकि 12-6-17 के साथ 18-15 को कनेक्ट किया गया है। जी दोस्तों, 12-6-17 के साथ 18-15 को कनेक्ट किया गया है। 18-15 के साथ 12-6-17 को कनेक्ट नहीं किया गया है, और इसी कारण की वजह से शायद 12-6-17 के साथ 18-15 की लिस्टिंग शो करने लग रही है। 12-6-17 और 18-15 के नेक्स्ट हियरिंग डेट कॉलम को आप स्वयं देखकर दोनों में बारीकी अंतर क्या है समझ सकते हैं। फिर भी समझ में न आए तो आप 12-0-26 को साथ में देख लीजिए कि इसके नेक्स्ट हियरिंग डेट कॉलम में क्या है। तीनों के इस कॉलम में लिखे शब्दों पर ध्यान दीजिए। अभी तक जितने भी रीट 18-15 के साथ कनेक्ट किए जा रहे थे या फिर किए जा रहे हैं, वो सभी रीट्स 18-15 के लिस्टिंग हिस्ट्री में दर्ज हैं, शो करते हैं। किंतु शॉर्ट ऑर्डर होने के बाद भी जो नए रीट हैं 12-6-17, 12-0-26, इनमें से 12-0-26 तो लिस्टिंग हिस्ट्री में शो कर रहा है, किंतु 12-6-17 18-15 के लिस्टिंग हिस्ट्री में शो नहीं कर रहा है, अपितु 12-6-17 के साथ 18-15 कनेक्ट दर्ज है। इन सब में विशेष क्या है, अंतर क्या है, और 12 को 18-15 की हियरिंग होगी या नहीं, अब यही सवाल सभी के मन में होगा। 5 सितंबर को 18-15 को कोई हियरिंग नहीं हुई है और न ही लिस्टिंग हुई है, यह आप जानते ही हैं। 18-15 की लास्ट लिस्टिंग डेट स्टेटस में आप देख सकते हैं। लास्ट लिस्टिंग डेट 23 अगस्त ही है, 5 सितंबर नहीं, जबकि 12-6-17 की लास्ट लिस्टिंग डेट स्टेटस में आप देख सकते हैं। लास्ट लिस्टिंग डेट 5 सितंबर है। जो विशेष बात 12-6-17 में दिख रही है वह है इसके लिंक्ड केस स्टेटस में 18-15 का लिंक होना, जबकि अन्य सभी रीट्स 18-15 के साथ कनेक्ट है। 12-6-17 पर एक ही शॉर्ट ऑर्डर अभी तक हुआ है 29 अगस्त को, जिसमें 18-15 के साथ कनेक्ट करने का आदेश मात्र है। फिर सीधे इसका स्टेज ऑर्डर के लिए शो कर रहा है, यह थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। दोस्तों, जब आप 18-15 के साथ कनेक्ट रीट को देखेंगे तो सभी कनेक्टेड रीट्स की हियरिंग पूर्व की निर्धारित तिथि 15 सितंबर ही है। सभी की हियरिंग डेट 15 सितंबर है। 12-0-11 इसको अभी किसी के साथ कनेक्ट नहीं किया गया है, न ही 18-15 के साथ, न ही 12-6-17 के साथ। फिलहाल इसकी हियरिंग अकेले है। नेक्स्ट हियरिंग में अब जो हो 12-0-26 का मामला एक्सपीरियंस को लेकर है। इसकी फर्स्ट हियरिंग जो कि 18 अगस्त को हुई थी में एक शॉर्ट ऑर्डर जारी है, जिसमें यह बताया गया है कि यह मामला भी अन्य रिट्स जो 18-15 के साथ कनेक्ट हैं के समान ही है, जिसमें अंतरिम ऑर्डर कोर्ट के द्वारा पास है। यूपीपीएससी के अधिवक्ता निशित यादव ने कोर्ट को बताया कि अनुभव प्रमाण पत्र पूर्ण मूल्यांकन की प्रक्रिया में है, जिसका परिणाम जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। इस रीट को 18-15 के साथ कनेक्ट करने का आदेश हुआ। 12-0-26 की नेक्स्ट हियरिंग डेट स्टेटस 15 सितंबर है। साथ में 18-15 के सभी कनेक्टेड रीट की भी 15 सितंबर हियरिंग डेट अपडेट है, अर्थात 18-15 के साथ कनेक्टेड सभी रीट्स की नेक्स्ट हियरिंग डेट कॉलम में 15 सितंबर की डेट का जिक्र है। इनके डेट में कोई परिवर्तन नहीं है। संभवतः 12-6-17 के साथ 18-15 को लिंक किया गया है, जिस कारण 12-6-17 की हियरिंग डेट पर 18-15 भी शो होने लग रहा है, और 12-6-17 के केस स्टेज की स्थिति फॉर ऑर्डर 18-15 में भी शो कर रहा है, जबकि 18-15 के साथ कनेक्टेड सभी रीट्स की केस स्टेज की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। 12-6-17 के शॉर्ट ऑर्डर के अनुसार कोई विशेष हियरिंग भी 12-6-17 के फर्स्ट हियरिंग डेट पर नहीं हुई है।
फिर डायरेक्ट इसकी स्टेज 4 ऑर्डर कैसे शो कर रहा है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है आगे की स्थिति को लेकर, जबकि अन्य रीट की स्थिति भिन्न है। यहाँ तक कि जो नया 12/026 है उसमें फॉर एडमिशन का स्टेज शो कर रहा है, साथ ही अन्य में भी। सबसे लेटेस्ट में जो 3 रीट है 12/011, 12/026, 12/6/17, तो 12/011 का केस स्टेज फिलहाल फ्रेश में है, 12/026 का फॉर एडमिशन में है, 12/6/17 का फॉर ऑर्डर में है, और इन तीनों की नेक्स्ट हियरिंग डेट भी अलग अलग है। रीट्स के अलग अलग नेक्स्ट हियरिंग के लिए निर्धारित डेट को देखते हुए प्रतीत हो रहा है कि 12 सितंबर को 18-15 की हियरिंग शायद नहीं होगी, वैसे ही जैसे 5 सितंबर को नहीं हुई है। 12/011, 12/6/17 और 12/026 इन तीनों में से 12/026 का मामला समाप्त ही है, क्योंकि 12/026 के अभ्यर्थी का रिवाइज्ड सिलेक्शन लिस्ट में नाम है। इनका अनुभव प्रमाण पत्र सही पाया गया है और इनका सिलेक्शन मेडिकल हेल्थ सर्विसेज में हुआ है संभवतः। 18-15 के साथ सभी रीट्स की लमसम हियरिंग हो चुकी है, 12/011 तथा 12/6/17 को छोड़कर। पूर्व की वीडियो में जो 4 मेल रीट की चर्चा हुई थी, किंतु उसको विस्तार से नहीं बताया था स्पष्ट न होने के कारण। तो दोस्तों 5 सितंबर की हियरिंग के अनुसार वो 4 रीट्स इस भर्ती से संबंधित नहीं है। 18-15 का मामला लमसम समाप्ति की ओर है, किंतु नए रीट्स डिले कर दे रहे हैं। चूँकि 12/011 और 12/6/17 की हियरिंग 15 सितंबर से पहले है, और अगर इनकी कायदे से 15 से पहले हियरिंग हो जाती है तो 15 की हियरिंग अगर होती है तो कुछ पॉजिटिव बातों की आशा की जा सकती है। अब संशोधित लिस्ट जारी हो चुकी है, जो कि कोर्ट के आदेशानुसार ही है, तो अब ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू करने की हरी झंडी कोर्ट से मिलने की उम्मीद की जा सकती है, बशर्ते 18-15 की हियरिंग हो जाए। संभावना है कि 18-15 की जो भी नेक्स्ट हियरिंग होगी, उस हियरिंग में या फिर उसके बाद की नेक्स्ट हियरिंग में ज्वाइनिंग प्रारंभ करने की अनुमति कोर्ट से मिल जाएगी। फिलहाल सब कुछ नेक्स्ट हियरिंग पर निर्भर करता है 18-15 की। 15 सितंबर या फिर 12 सितंबर, अब ये तो 12 को ही पता चलेगा, क्योंकि 5 सितंबर के अनुसार 12 को न मानकर अन्य रीट्स के स्टेटस को देखते हुए हम 15 सितंबर को ही फिलहाल मान रहे हैं। अगर कोई टेक्निकल इश्यू नहीं है या होगी और 15 से पूर्व ही 18-15 की हियरिंग हो जाती है तो ये और भी अच्छा ही है। अब जितनी जल्दी ये मैटर समाप्त हो जाए या फिर भर्ती की आगे की प्रक्रिया की अनुमति मिल जाए, वही सभी के लिए उत्तम है। दोस्तों इस समय फाइल्स को लेकर चर्चा है कि आजकल में फाइल्स महानिदेशालय पहुंचने वाली है, अर्थात लखनऊ पहुंचने वाली है, तो मैं इस बात को सही नहीं मानता, यह एक अफवाह मात्र ही है। जब तक 18-15 की नेक्स्ट हियरिंग हो नहीं जाती और हरी झंडी मिल नहीं जाती, यूपीपीएससी फाइल्स भेजेगा ही नहीं। इस भर्ती में 3 अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए सिलेक्शन किया गया है, तो फाइल्स भी उसी अनुसार तीनों डिपार्टमेंट की अलग अलग तीनों को भेजी जाएगी। मेडिकल हेल्थ सर्विसेज, मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग तथा KGMU, जिनका जिसमें प्रेफरेंस के अनुसार सिलेक्शन हुआ है उसको उसी में पोस्ट किया जाएगा। चेंज करने का प्रावधान फिलहाल है नहीं। बातों को यही विराम देते हैं, अन्यथा वीडियो लंबा हो जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स और कुछ नई बातों के साथ। जय हिंद, जय भारत।